अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1000 तक जा पहुंची। 7 अफराद जाम बहक, 5 की हालत तशवीशनाक, 19 मरीज सेहतियाब हो गए। 28 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 413, पंजाब में 296 और बलोचिस्तान में 115 अफराद मुतासर। केपी में 78, गिलगित बल्तिस्तान में 81, इस्लामाबाद में 16 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज। सक्कर के करंतना से 3149 जायरीन क्लियर करार। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। फौज तैनात, ट्रेन सर्विस आज से 31 मार्च तक बंद। अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी कल सुबह 6 बजे से 2 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान। हर किस्म की डोमेस्टिक, चार्टर्ड और निजी परवाजें मुअत्तल। कार्गो ऑपरेशन और खुसूसी परवाजों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन मजीद सख्त। शाम 8 से सुबह 8 बजे तक मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। बैंकिंग सेक्टर को जरूरी ब्रांच खोलने की हिदायत। कोरोना से निपटने के लिए वजीर आजम का 1168 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुस्तहिक खानदानों को 4 माह तक माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। 300 यूनिट तक गैस और बिजली का बिल अक़सात में अदा करने की सहूलत। 3 माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 96 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 107 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर आजम के जेर सदारत फाकी काबीना का इजलास आज होगा। वुज़रा को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की हिदायत। वफाकी काबीना का कोरोना वायरस समेत 8 निकाती एजेंडे पर आज गौर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी के डेरे। कारोबार के आगाज पर मामूली इजाफे के बाद 919 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 28,000 की हद भी गंवा बैठा। 27,664 की सतह पर कारोबार जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 160 रुपए का। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के शहर जेहलुम में कोरोना के 14 नए केसेस रिपोर्ट। कहते हैं तमाम लोग बाहर से आए या उनके करीबी रिश्तेदार हैं। पहले भी दरख्वास्त की है कि बाहर से आने वाले अफराद 14 दिन से पहले मेल जोल न करें, खुद को करंतना करें, अपने और दूसरों के लिए खतरा न बने। कोरोना वायरस के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश। 150 पाकिस्तानी टर्की के एयरपोर्ट पर फंस के रह गए। खातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। मुसाफिरों की अब तक के जरिए हुकूमत से मदद की अपील। मुल्तान में बैरून मुल्क से आए अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। शुजाबाद में बैरून मुल्क से आने वाले 95 अफराद का डेटा हासिल कर लिया गया। तमाम अफराद को घरों से में आइसोलेट किया गया। कोरोना वायरस से निजात के लिए मुल्क भर में अजाने। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक फजा अल्लाहू अकबर से गूंज उठे। लोगों की मसाजिद, घरों की छतों पर चढ़कर अजाने। अल्लाह ताला से बख्शिश और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। कोरोना से खौफनाक सूरत हाल। इटली में मजीद 743 हलाकतें। तादाद 6820। 69,000 से ज्यादा बीमार। स्पेन ने मजीद 680 हलाकतों के बाद नेटो से मदद मांग ली। फ्रांस में मजीद 240 अमवात। बरतानिया में 87 अफराद हलाक। 8000 से ज्यादा अफराद जेरे इलाज। ऑक्सफोर्ड की तहकीक के मुताबिक बरतानिया की आधी आबादी कोरोना से मुतासर हो चुकी। हॉलैंड में मजीद 63 अफराद चल बसे। कोरोना वायरस ने अमेरिका में भी पंजे गाड़ दिए। 24 घंटों में 222 अफराद जिंदगी से महरूम। मरने वालों की तादाद 775 हो गई। 11,000 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 54,800 से जायद हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 12 अप्रैल से
सूरत हाल मामूल पर लाने का ऐलान। कहते हैं कि हर साल फ्लू से हजारों अफराद मर जाते हैं मगर मईशत को बंद नहीं किया जाता। कोरोना की वबा ने दुनिया के 197 ममालिक को लपेट में ले लिया। हलाकत 18,907। 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। ईरान में 1,934 अमवात। भारत में 10 अमवात के बाद मुल्क गिर 21 रोजा लॉकडाउन का आगाज। सऊदी अरब में भी कोरोना से पहली हलाकत रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में 50 केसेस सामने आने के बाद इमरजेंसी का निफाज। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में। हाथों पर सैनिटाइजर लगाएं, कोरोना को भगाएं। बच्चों का पैगाम। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1000 हो गई। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 28 नए केसेस सामने आ गए हैं। इस वक्त आपको हम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। सरकारी वेबसाइट का बताना है कि 24 घंटों में मजीद 28 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 16, पंजाब में 296, सिंध में 413 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान में 115, खैबर पख्तूनख्वा में 78, गिलगित बल्तिस्तान में 81, आजाद जम्मू कश्मीर में 1 शख्स कोरोना से मुतासर है। अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 19 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मस्बत आगाज के बाद मंदी के बादल छा गए। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 28,000 की हद से भी नीचे चला गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 160 रुपए हो गई है। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 27,530 हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 160 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां 1034 पॉइंट्स की कमी हुई। कामरान चौहान हमारे साथ हैं। कामरान, इस ताजा गिरावट की वजह क्या है? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज मुस्बत हुआ। कल शदीद मंदी देखी गई मगर आज मार्केट के आगाज पर ही तेजी देखी जा रही थी। 144 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया मगर उसके बाद फिर मंदी के बादल छा गए और स्टॉक मार्केट में 1034 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मंदी के बाद 100 इंडेक्स 28,000 की हद गवा बैठा। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 1034 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 27,530 की सतह पर ट्रेड कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कमी के बायस देखा जा रहा था स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आ सकती थी, मगर क्योंकि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है, अभी तक रिकवरी नहीं हो रही। इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 159 रुपए से बढ़कर 160 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए कामरान चौहान आपका शुक्रिया। और सूबे सिंध में कोरोना के मजीद 14 मरीज सेहतयाब हो गए, जबकि सिंध भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़कर 413 हो गई। सुबह सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 10 मरीज सेहतयाब हो गए। सिंध में सेहतयाब मरीजों की तादाद 14 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सेहतयाब होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक कराची से है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 410 है, जिनमें से 14 अफराद सेहतयाब जबकि 1 मरीज इंतकाल कर चुका है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कराची में 143 में से 122 केसेस की मैपिंग मुकम्मल कर ली। मैपिंग के मुताबिक सदर टाउन में 47 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाजमाबाद में कोरोना के 12 केसेस सामने आए हैं। गुलबर्ग और जमशेद टाउन में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। मलीर में 8, नॉर्थ कराची और गडाव टाउन में 2 केसेस सामने आए हैं। औरंगी टाउन में 1 केस रिपोर्ट हुआ, जबकि लियाकताबाद में 5, लियारी में 2 और गुलशन इकबाल में 37 केसेस रिपोर्ट किए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सूबे भर में लॉकडाउन आज तीसरे रोज भी जारी है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि अवाम लॉकडाउन को संजीदगी से लें और कोरोना से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने प्यारों को भी महफूज रखें। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नजर सिंध भर में लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की आमद रफ्त जारी है। शाहराह फैसल पर
कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहरियों की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं कि जहां कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में भी इजाफा जारी है। बात करते हैं इसी बारे में। ज्वाइन किया है हमें पेशावर से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरमद, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद है शफकत अजीज। सबसे पहले शफकत अजीज की जानिब रुख करते हैं। शफकत, बताइएगा शारा फैसल की इस वक्त क्या सूरत है? जगह जगह गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है कि लॉकडाउन कामयाब हो? जी बिल्कुल आसमा, आज लॉकडाउन का जैसे कि तीसरा रोज़ है, लेकिन आज यकसर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कल हुकूमत सिंध ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाएगा, लेकिन उसके असरात हमें नज़र नहीं आ रहे। आज सुबह शारा फैसल पर गाड़ी की तवील कतारें लग गई। मैं इस वक्त जो है बलोच कॉलोनी के करीब मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की और पाकिस्तान आर्मी की नफरी तैनात है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो गैर सफ़र लोग कर रहे हैं उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो ट्रैफिक जाम में फंस गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए चेकिंग का अमल रोक दिया गया। तमाम जैसी ही सूरत क्लियर हुई तो उसके बाद फिर रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो गाड़ियों की दोबारा चेकिंग करना शुरू कर दी है। और यही सूरत हाल दीगर शहर के इलाकों की तरह है। जैसे कि सब लोगों को मालूम है, शहरी को भी मालूम है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो है वो घरों से निकल रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस और जो दीगर हुकाम है उनके लिए जो है वो मसले का बायस बन रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कल ऐलान किया था कि सुबह 8 से शाम 8 तक जो है वो थोड़ी सी नरमी की जाएगी, लेकिन इस नरमी का जो है वो शहरी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जो दुकानें खुली थी सुबह वो बंद थी वो खुल गई हैं और शहरियों का जो रश है वो मामूल के मुताबिक जो है वो नज़र आ रहा है। तब आज से कराची से जाने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो भी मनसूख कर दी गई हैं। 31 मार्च तक ये ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है, जिसकी वजह से शहर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर लोग नहीं है। तमाम सड़कों पर शहरी नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए कोरोना वायरस की तो जो डबल सवारी पर तो पहले से ही पाबंदी है। इसके साथ डबल सवारी पर पहले ही पाबंदी लगाई गई है। शारा फैसल पर पुलिस मौजूद है। शफकत, आप साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं। मोहम्मद सरमद हमारे साथ। सरमद, बताइएगा पेशावर में भी कारोबार बंद है, लेकिन मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स में। क्या बताएंगे हुकूमती इक़दाम से मुतालिक? बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के हवाले से पेशावर में भी सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दिन ब दिन जो है वो केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले जो 48 घंटों में हमने देखा है 98 नए जो मुश्तबा केसेस है वो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि जो कन्फर्म तादाद है, जो कन्फर्म केसेस है वो 78 है। कुछ हलाकतें भी हुई है। यहाँ पर 3 से 4 केसेस जो है उनकी डेथ भी कन्फर्म हुई है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। सूरत हाल पेशावर में ये है कि पूरे पेशावर को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। तमाम जितने भी कारोबारी मराकज़ है वो एहतियाती तौर पर बंद है। हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक है। ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो पेशावर में जगह जगह पर स्प्रे कर रहे हैं। पूरे पेशावर को धोया जा रहा है। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 से 4 बंदों के इकट्ठे खड़े होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है यहाँ पर हमने देखा है पेशावर में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कल से हम देख रहे हैं मसाजिद में अजानें भी जारी है। कल रात पूरे पेशावर में जो मसाजिद है उनसे कालीनें तक हटा दी गई है। यहाँ पर हाथ मिलाने पर गुरेज है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पेशावर में जगह जगह पर 112 और तमाम जितने भी इदारे हैं वो स्प्रे कर रहे हैं। तमाम जितने भी दफातर है वो पहले से ही बंद है। तालीमी इदारे बंद है। लोग जो है वो घरों में है, लेकिन पूरे मुल्क के तालीमी इदारे बंद हैं। शहर शहर इस इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। पार्शियल और मुकम्मल लॉकडाउन है सिंध के खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उसके बावजूद कोरोना